हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के सारे जो सॉल्यूशंस थे वो दे दिए थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वाले एक्सरसाइज के। ठीक है, इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूंगा, यानी CCE चैप्टर टेस्ट 1। ठीक है, चैप्टर 2 का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा CCE चैप्टर टेस्ट सेक्शन है। ठीक है, चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज प्राइम नंबर। तो नीचे जो नंबर दिए गए हैं उनमें से कौन सा नंबर प्राइम नंबर है, तो आंसर होगा 23 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर ट्विन प्राइम्स। देखिए ट्विन प्राइम्स क्या होता है, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच में डिफरेंस 2 होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, 3 और 5 के बीच में आप देख रहे हैं डिफरेंस 2 है, बाकी जो नंबर दिए गए उनके बीच में डिफरेंस 2 से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा 3,5। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी ए हो गया। ठीक है, 3,5 क्या हो गया, ट्विन प्राइम्स हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट स्मॉलेस्ट डिजिट बी रिटन इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द नंबर डैश 6724 सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो यह जो ब्लैंक है वहाँ पे कौन सा डिजिट आनी चाहिए, सबसे छोटी डिजिट, जिससे जो पूरा जो नंबर बनेगा वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है कि सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, डैश 6724, इसमें सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हमने सम ऑफ डिजिट्स निकाला, डैश प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4। ठीक है, अब मुझे पता है 6 3 का मल्टीपल है तो 6 हटा दिया। ठीक है, 7 और 2 क्या होता है, मिलके 9 बनाएंगे, 7 प्लस 2 9, तो वो भी हटा दिया। ठीक है, बचा क्या 4। तो 4 प्लस डैश क्या होना चाहिए, 6 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि उसमें आप 3 के मल्टीपल में दूसरा 3 का मल्टीपल जोड़ेंगे तो 3 का ही मल्टीपल आएगा। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट जो नंबर 3 का मल्टीपल हो रहे थे वो सब हटा दिया। ठीक है, तो 4 प्लस डैश क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब क्योंकि हमें सबसे छोटा 3 का मल्टीपल बनाना है, मतलब ब्लैंक की सबसे छोटी वैल्यू होनी चाहिए। तो देखिए 3 का सबसे पहला मल्टीपल तो 1 होता है, 3 इंटू 1 3, दूसरा क्या होता है 3 इंटू 2 6। ठीक है, तो 4 प्लस डैश क्या हो गया 6। ठीक है, तो डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो डैश की वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटी 2 आ गई, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 का आंसर है क्या सी 2 ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 6। तो इनमें से कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, 2 से डिविजिबल होना चाहिए मतलब नंबर इवन होना चाहिए, और 3 से डिविजिबल होना चाहिए मतलब सम ऑफ डिजिट्स 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बी ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया, क्यों, क्योंकि ऑड नंबर है। अब सबसे पहले ए ऑप्शन चेक करते हैं, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 8 16, 3 का मल्टीपल नहीं है तो कैंसिल। फिर सी ऑप्शन 9 प्लस 1 10 प्लस 3 13 प्लस 5 18 प्लस 2 20। ठीक है, ये भी नहीं है 3 का मल्टीपल तो कैंसिल। फिर डी ऑप्शन क्या है, 1 प्लस 7 8 प्लस 9 17 प्लस 1 18 प्लस 8 26 प्लस 4 30। ठीक है, ये 3 का मल्टीपल आ रहा है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, आप देखिए ये तो मैंने ऐसे किया, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि बी कैंसिल हो गया, ए और सी कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ डी ऑप्शन, तो डायरेक्ट आप डी भी टिक कर सकते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 का आंसर आ गया डी, 1790184 होगा। 6 जो नंबर है 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, हमें बताने कि इनमें से कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ए क्या है 7138 बी क्या है 1000001, सी ऑप्शन क्या है 10834, डी ऑप्शन क्या है 901154। ठीक है, अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे पहले तो 11 से डिविजिबल चेक करना है। ठीक है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, जो भी नंबर है उसमें सबसे राइट साइड से नंबरिंग करना शुरू कर दीजिए प्लेसेस की। जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे ही हर नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग करना शुरू कर दीजिए। फिर जो भी डिजिट्स ऑड प्लेस में आ रही है उनका सम अलग कीजिए, इवन प्लेस में जो डिजिट्स आ रही है उनका सम अलग कीजिए, और दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्शन के बाद जो मतलब आपके पास रिजल्ट आता है वो 0 या 11 का कोई मल्टीपल है तो मतलब नंबर 11 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इन सभी जो ऑप्शन है उसमें बी ऑप्शन थोड़ा सा सिंपल लग रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए 100000001। ठीक है, यानी एक ये वाला 1 है, एक ये वाला 1 है, बाकी सब 0 है, तो ये थोड़ा आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो नंबरिंग करना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
टोटल 8 डिजिट्स है, ठीक है। और आप देखेंगे ऑड प्लेस में सिर्फ एक ही डिजिट आ रही है 1, और इवन प्लेस में सिर्फ एक ही डिजिट आ रही है ये वाला 1, ठीक है। तो ऑड प्लेस में डिजिट का सम क्या हो गया 1, इवन प्लेस में डिजिट का सम क्या हो गया 1, 1 माइनस 1 मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। देखिए ये ऑप्शन आप डायरेक्ट चेक कर सकते थे क्योंकि ये सिंपल ऑप्शन देख रहा था, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट चेक किया और यही ऑप्शन सही भी निकला, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा बी, 100000001, ये क्या है 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 का आंसर आ गया बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट नंबर। तो देखिए परफेक्ट नंबर क्या होता है कि कोई भी गिवन नंबर आप अगर आपके पास है और उसके जो आप फैक्टर्स निकालते हैं वो फैक्टर्स, देखिए फैक्टर्स क्या होता है जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, यानी जब आप उसके फैक्टर्स से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। तो किसी भी गिवन नंबर्स के आप फैक्टर्स निकालेंगे और उन फैक्टर्स का सम अगर उस गिवन नंबर से जस्ट डबल हुआ, ठीक है, तो जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट नंबर होगा। तो देखिए दो परफेक्ट नंबर आप हमेशा याद रखिए, एक 6 का फैक्टर्स निकालेंगे 1 2 3 6, उनका सम निकालेंगे 12 आता है, यानी 6 का जस्ट डबल, तो 6 परफेक्ट नंबर होता है। ऐसे 28 भी एक परफेक्ट नंबर होता है, ठीक है। 28 का फैक्टर्स निकालेंगे 1 2 4 7 14 28, उसका सम निकालेंगे तो कितना आएगा 56 आएगा, ठीक है। तो 6 और 28 दो परफेक्ट नंबर है, हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो इसमें आप ऑप्शन देखेंगे 28 एक आ रहा है, ठीक है ऑप्शन, तो 6 का आंसर आप डायरेक्ट लगा सकते हैं बी, ठीक है। 6 का आंसर क्या हो गया बी, एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है 28। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखिए ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बनता है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये क्या बना रहा है 36, ये क्या बना रहा है 64, ये भी है, ये क्या बना रहा है 21 नहीं होगा, ठीक है। और ये क्या बना रहा है 7935, ये भी नहीं होगा। सो सी और डी दोनों आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों ऑड नंबर है। इवन नंबर में तो फिर भी चांस है, 4 क्या है इवन नंबर है, ठीक है। सी और डी क्या है ऑड नंबर, 21 और 35, तो सी और डी दोनों ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी और डी बोथ, 6421 और 7935 दोनों ही नंबर है जो 4 से डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जस्ट ग्रेटर देन HCF ऑफ 84 एंड 144 इज। तो सबसे पहले 84 और 144 का HCF निकालेंगे, फिर हम उससे जस्ट बड़ा प्राइम नंबर बताएंगे, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो 84 का मैंने सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज किया, ठीक है। तो कितना है 4 इंटू 21 इंटू 4 84 होता है, तो 4 को मैंने स्प्लिट कर लिया 2 इंटू 2, 21 क्या होता है 3 इंटू 7, ठीक है। तो 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए 16 इंटू 9 होता है 144, ठीक है। 16 होता है 4 इंटू 4, तो 2 इंटू 2 4 होता है, सिमिलरली 2 इंटू 2 4, ठीक है। तो 4 बार 2 हो गया और उससे मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 इंटू 3 9 होता है। तो 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो 184 144 दोनों का ही प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब आप HCF निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो क्या करेंगे जो फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं वो आप HCF में लिखेंगे। तो 1 2 कॉमन आया है, ठीक है, एक देखिए ये एक 2 कॉमन आया, ये एक और 2 कॉमन आया और ये एक 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 2 2 3 कॉमन आ रहा है, तो HCF में भी क्या लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 होता है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 12। अब हमें बताना है कि 12 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर। तो 12 के बाद हमें पता है सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 13 एक प्राइम नंबर है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो क्या हो गया क्वेश्चन 8 का आंसर क्या है डी ऑप्शन 13, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एवरी काउंटिंग नंबर हैज एन इन्फाइनाइट नंबर ऑफ। हर काउंटिंग नंबर का इन्फाइनाइट नंबर ऑफ क्या होता है, फैक्टर्स नहीं हो सकता, प्राइम फैक्टर्स नहीं हो सकता, तो क्या होंगे मल्टीपल्स, ठीक है। हर प्राइम मतलब कोई भी आप नंबर ले लीजिए उसके मल्टीपल्स की कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि मल्टीपल्स क्या होते हैं कि जब जो भी आप गिवन नंबर है उसको आप नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते आएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते जाएंगे तो मल्टीपल्स आते जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी आप नंबर ले लीजिए उसके मल्टीपल्स की कोई लिमिट नहीं होती, वो इन्फाइनाइट नंबर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो गया बी, मल्टीपल्स, ठीक है। क्वेश्चन 10, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी रिप्लेस्ड बाय स्टार सो दैट द नंबर 37610 स्टार 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, ठीक है। तो ये जो गिवन नंबर है 37610 स्टार 2, उसको हमें 9 से डिविजिबल करना है, तो स्टार की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए 9 के मल्टीपल होने चाहिए, ठीक है।
तो देखिए ये क्वेश्चन भी आप डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए 7 + 2 9 होता है, तो 7 और 2 को हटा दीजिए। 6 + 3 भी 9 होता है, तो 6 और 3 को भी 9 क्या बोलते हैं हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि आप इन दोनों को ऐड करेंगे, दो 9 के मल्टीपल्स को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी 9 का मल्टीपल ही होगा। तो 7 2 हट गया, 3 6 हट गया, बचा क्या 1 0 स्टार। 1 + 0 1 होता है। अब देखिए 1 + स्टार की वैल्यू 9 होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें मतलब सबसे स्टार की सबसे छोटी वैल्यू बतानी है। तो 1 + स्टार = 9 होगा, तो स्टार की वैल्यू क्या होगी 9 - 1 यानी 8, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 का आंसर क्या आ गया 8, ए ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन 10 का आंसर आ गया 8, ठीक है। अब देखिए सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, इसके साथ अब सेक्शन बी शुरू करते हैं। क्वेश्चन 11, डिफाइन अ परफेक्ट नंबर, राइट 2 परफेक्ट नंबर्स। तो मैंने अभी ऊपर बताया था परफेक्ट नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिसमें आप जब उनके फैक्टर्स का सम निकालेंगे तो वो गिवन नंबर का डबल होगा, ठीक है, एग्जैक्टली डबल होगा, तो वो परफेक्ट नंबर होता है। अब 2 परफेक्ट नंबर्स हमसे पूछा गया, तो मैंने अभी बताया था कि 2 परफेक्ट नंबर आप हमेशा याद रखिए 6 और 28, ठीक है। ये दो ऐसे नंबर है जो परफेक्ट नंबर है। 6 का फैक्टर्स का आप सम निकालेंगे 1 2 3 6, ठीक है, उनका सम निकालेंगे कितना आएगा 12 आएगा, तो जो कि 6 का एग्जैक्टली डबल है। ऐसे 28 का भी फैक्टर्स है 1 2 4 7 14 28, उनका सम निकालेंगे तो कितना आएगा 56 आएगा, तो वो भी 28 का डबल है। तो 6 और 28 परफेक्ट नंबर्स हुए। क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, मेक अ लिस्ट ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नन ऑफ विच इज प्राइम, ठीक है। तो हमें 7 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखना है जिनमें कोई भी एक प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट मैं आपको 1 से 100 के बीच में जो प्राइम नंबर्स मैंने एक टेबल बनाई थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, उससे ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो ये देखिए 1 से लेके 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स है वो मैंने लिखे, और 100 के बाद भी 2 प्राइम नंबर लिखे 101 103। तो अब इन प्राइम नंबर्स में देखेंगे तो सबसे बड़ा गैप कहाँ पे आ रहा है, ये 89 और 97, ठीक है। इसके बीच में हम गैप देखेंगे तो एग्जैक्टली कितने 7 नंबर्स का गैप आ रहा है। 89 के बाद क्या होता है 90 91 92 93 94 95 96, फिर आता है 97, तो एग्जैक्टली कितने 7 नंबर्स का गैप आ रहा है, और यही 7 नंबर्स आपके आंसर होंगे, ठीक है। तो ये आप चाहे तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके ये पूरे जो प्राइम नंबर्स की टेबल है ये लिख लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत जगह काम आती है प्राइम नंबर्स, ठीक है। और स्टूडेंट्स, और अगर और भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप चाहे तो मेरे पुराने वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने जो रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से क्लियर किए, जैसे जो डिविजिबिलिटी रूल वाले क्वेश्चंस है वो वाले, ठीक है। और उन जो भी कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस हैं उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ वो वीडियो जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, 90 91 92 93 94 95 96, ये 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो गए, इनमें से कोई भी एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 23 एंड द प्रोडक्ट इज 55545, फाइंड देयर LCM, ठीक है। तो 2 नंबर दिए गए हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 23 है और उन नंबर्स का प्रोडक्ट है 55545, उनका LCM निकालना है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है HCF LCM की एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी 2 नंबर्स है, ठीक है, उसमें जो उनका HCF और LCM उनका अगर आप प्रोडक्ट निकालेंगे HCF इंटू LCM, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर, यानी HCF इंटू LCM = 55545, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए HCF इंटू LCM कितना हो गया, नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है। तो LCM कितना हो जाएगा, नंबर का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय HCF दिया था 23, नंबर का प्रोडक्ट था 55545। तो 55545 को आप 23 से डिवाइड करेंगे तो 23 इंटू 2 होता है 46, बचा के कितना 9, ठीक है। 95 23 इंटू 4 होता है 92, बचा कितना 3, फिर 34, ये 4 नीचे आएगा 34, 23 इंटू 1 होता है 23, बचा कितना 11, 115, 23 इंटू 5 होता है 115, ठीक है। तो एक्जैक्टली डिवाइड कर देगा तो LCM कितना आएगा 2415, ठीक है। क्वेश्चन 13 का आंसर आ गया 2415। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 20 25 30। तो हमें सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर बताना है जो कि 20 25 30 से एक्जैक्टली डिविजिबल हो, ठीक है। देखिए नंबर एक्जैक्टली डिविजिबल है 20 25 30 से, मतलब वो इन तीनों नंबर का कॉमन मल्टीपल है, ठीक है, जो भी 5 डिजिट नंबर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इन ये जो 20 25 30 है इनका LCM निकालते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और फिर जो भी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है उसकी हेल्प से हम सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर निकालेंगे, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए 20, 25, 30 इसका मैंने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला कॉमन डिवीजन मेथड से। सबसे पहले 5 से डिवाइड किया तो 4, 5, 6 आया क्वेश्चन। फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 × 2 4, 2 × 3 6 और 5 डिवाइड नहीं हो रहा तो 5 ऐसे ही हो गया। 2, 5, 3 3 प्राइम नंबर है तो कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं रहेगा, ठीक है। अब क्या एलसीएम निकालेंगे 5 × 2 × 2 × 5 × 3। देखिए 5 × 2 10 होता है, 2 × 5 10 होता है और बचा क्या 3, तो 10 × 10 100 यानी 300। एलसीएम आ गया आपका 300। अब देखिए सबसे मतलब 5 डिजिट नंबर हमें निकालना है सबसे छोटा जो इन तीनों नंबर का कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा जो 5 डिजिट नंबर है वो क्या होता है 10,000, उसको 300 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये रहा मैंने जो सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर है वो क्या होता है 10,000। 10,000 को मैंने 300 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन क्या है 33 और रिमाइंडर क्या है 100, ठीक है। रिमाइंडर 100 आया तो सबसे पहले क्या करेंगे 10,000 में से 100 को माइनस करेंगे तो उससे क्या आएगा कि 10,000 से जस्ट छोटा जो प्राइम नंबर है वो आएगा, ठीक है। सॉरी प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी गलती से बोल दिया। 10,000 से जस्ट छोटा जो 300 का मल्टीपल है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा 10,000 में से 100 माइनस कर दिया रिमाइंडर, तो उससे क्या आया, तो उससे मेरे पास क्या गया 9,900। ये क्या आ गया 300 का सबसे बड़ा मल्टीपल जो 10,000 से छोटा है। अब इसमें जब मैं 300 और ऐड करूँगा प्लस 300 तो 9,900 प्लस 300 कितना हो जाएगा, ये 0 कॉमन, 99 प्लस 3 102, ठीक है। तो 10,200 ये क्या होगा 10,200 ये क्या है, देखिए 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो कि ये 300 का मल्टीपल है। 300 का मल्टीपल है, इसका मतलब 20, 25 और 30 से ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर जो 20, 25 और 30 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है 10,200। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले इनका कॉमन मल्टीपल निकाला, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। फिर उस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल से मैंने जो सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर है जो कि 10,000 है उसको डिवाइड किया। फिर जो उससे रिमाइंडर आया उसको मैंने 10,000 से सब्ट्रैक्ट किया तो उससे क्या हो गया कि 300 का सबसे बड़ा मल्टीपल जो कि 10,000 से छोटा है, ठीक है। तो उस नंबर पे जो रिजल्ट आया उसमें जब मैंने 300 को ऐड किया तो उससे क्या आ गया 10,200 जो कि सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर आ गया जो इससे डिविजिबल है, ठीक है। 300 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो 20, 25 और 30 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 14 सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 615 एंड 963 लिविंग द रिमाइंडर 6 इन ईच केस, ठीक है। तो हमें सबसे बड़ा नंबर ऐसा बताना है जो 615 और 963 को जब आप डिवाइड करेंगे तो हर बार वो 6 रिमाइंडर देगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए हमें सबसे बड़ा ऐसा नंबर निकालना है जो 615 और 963 दोनों को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर हर बार 6 देगा। देखिए दोनों ही केस में 6 रिमाइंडर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है 615 माइनस 609। जब वो नंबर 609 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर एग्जैक्टली 0 आएगा, यानी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। सिमिलरली 963 माइनस 6 957, इसमें क्या होगा उस नंबर से आप 957 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर एग्जैक्टली 0 आएगा, यानी वो नंबर इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है, ठीक है, यानी इन दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर है। और हमें ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताना, ठीक है, जो इन दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, यानी हमें इन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है 609 और 957 का, ठीक है। तो HCF निकालना है 609 957 का, तो मैंने कंटिन्यू डिवीजन मेथड से HCF निकाला। इससे जब आप कंटिन्यू डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे तो जिस स्टेप में रिमाइंडर एग्जैक्टली 0 आता है उस स्टेप में जो डिवाइजर होता है वो आपका HCF होता है। तो जब मैंने कंटिन्यू डिवीजन मेथड यूज़ किया तो जिस स्टेप में मेरा रिमाइंडर 0 आया उसमें डिवाइजर क्या था 87, तो 87 ही मेरा क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। और इसका मतलब यही रिक्वायर्ड नंबर है जो 615 और 963 दोनों को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर हमेशा 6 दे रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन 15 का आंसर आ गया 87, ठीक है। क्वेश्चन 16, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 1050 सेंटीमीटर 750 सेंटीमीटर एंड 425 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो एक रूम है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या है 1050 सेंटीमीटर 750 सेंटीमीटर और 425 सेंटीमीटर एग्जैक्टली दी हुई है। और हमें सबसे बड़ा ऐसा टेप बताना है, टेप की लंबाई बतानी है जो इन तीनों मेजर्स को एग्जैक्टली मेजर कर सकता है, ठीक है, तीनों डायमेंशंस को। देखिए एग्जैक्टली मेजर कर सकता है, इसका मतलब क्या है जो भी लेंथ होगी टेप की वो इन तीनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। और ऐसा हमें सबसे बड़ा नंबर बताना है, यानी 1050 750 और 425 का आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, ठीक है।
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, 1050 750 425, ठीक है। देखिए जब भी कोई गिवन नंबर है उसके लास्ट 2 डिजिट्स आप देखेंगे क्या हो 25, 50, 75 या 00, तो वो नंबर हमेशा क्या होगा 25 से डिविजिबल होगा। तो 1050 में लास्ट 2 डिजिट क्या है 50 है, ऐसे 750 में भी 50 है, 425 में क्या है 25। तो हम देख सकते हैं तीनों ही नंबर क्या होंगे 25 से डिविजिबल होंगे, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 25 से स्प्लिट कर दिया, ठीक है। सो 1050 होता है 25 इंटू 42, 750 होता है 25 इंटू 30 और 425 होता है 25 इंटू 17। ये मैंने गलती से 18 लिख दिया था, ये 17 होगा, ठीक है। तो देखिए इससे क्या होगा 25, 25, 25 तीनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 17 है, 17 और कहीं पे नहीं हो रहा है। तो और आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो HCF कितना आ जाएगा 25, तीनों में 25 आ रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 25, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। 25 सेंटीमीटर क्या है, वो टेप की रिक्वायर्ड लेंथ है जो इन तीनों नंबर्स को मतलब डायमेंशंस को एग्जैक्टली मेजर कर पाएगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ 8, 12, 18, 30। तो हमें सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर बताना है जो कि 8, 12, 18, 30 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। देखिए एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इसका मतलब क्या है, हमें जो 8, 12, 18, 30 है उसका मतलब इन चारों नंबर का क्या बताना है, कॉमन मल्टीपल बताना है जो कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हो सकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन चारों नंबर का हम ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे LCM, ठीक है। और उससे फिर जो सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर है 9999 उसको डिवाइड करेंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम 9999 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा 8, 12, 18, 30, इसका मैंने क्या किया, कॉमन डिवीजन मेथड से सबसे पहले LCM निकाल लिया। LCM कितना आएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। LCM आ गया 360। अब 360 से मैंने डिवाइड किया सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर, वो क्या है 9999। उससे जब मैंने डिवाइड किया 360 से तो क्या आया, क्वेश्चन आया 27, रिमाइंडर आया 279। तो 9999 से मैंने 279 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो कितना आया 9999 माइनस 279, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 2 7 और ये 9 ऐसे ही आ गया 9720। यही क्या है सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर जो 8, 12, 18, 30 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 12, 18, 40, 45, ठीक है। तो इस बार हमें क्या बताना है, सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर जो 8, 12, 18, 40, 45 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो ये भी सिंपल, क्या करेंगे सबसे पहले इनका हम LCM निकालेंगे, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि देखिए वो नंबर एग्जैक्टली इन सबसे डिविजिबल है, यानी इन सब का वो कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। तो क्या करेंगे सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर निकालेंगे जो इन सभी नंबर से डिविजिबल हो, और फिर उस 4 डिजिट नंबर पर क्या करेंगे, इन नंबर्स का LCM ऐड करेंगे, तो हमारे पास सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू कर। तो ये रहा देखिए 8, 12, 18, 40 और 45 का मैंने LCM निकाल दिया, ठीक है, कॉमन डिवीजन मेथड से। LCM कितना है 720, ठीक है। और फिर जो 720 LCM आया उससे मैंने डिवाइड किया सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर को 9999, तो रिमाइंडर क्या है 639। तो 9999 से मैंने 639 सब्ट्रैक्ट किया, क्या आ गया 9360। ये सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर है जो कि 720 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो इसमें जब मैं 720 ऐड करूँगा तो क्या आएगा 10080। ये सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर होगा जो 720 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, क्योंकि 720 से डिविजिबल है तो ये उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, यानी 12, 18, 40 और 45 इन चारों नंबर से ही एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया 10080, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, रिड्यूस 289 अपॉन 391 टू द लोएस्ट टर्म्स, ठीक है। तो इसे हमें सबसे छोटे फॉर्म में लिखना है 289 और 391 को, ठीक है। अब देखिए क्योंकि मुझे 17 की टेबल आती है तो मुझे पता है कि 289 क्या होता है 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 289 इक्वल टू हो गया 17 इंटू 17। तो 17 से मैं ऊपर भी डिवाइड करूँगा और नीचे भी डिवाइड करूँगा, ठीक है। तेरा क्वेश्चन नंबर 19, 289 हो गया 17 इंटू 17, ठीक है। 17 दोनों ही प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 17 से मैंने 391 को डिवाइड करके चेक कर लिया। 17 इंटू 2 होता है 34, बचा 5 और ये 1 नीचे आ गया। 17 इंटू 3 होता है 51। तो देखिए एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, तो 391 को क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 23, ठीक है। तो 289 अपॉन 391 क्या होगा 17 इंटू 17 हो गया और नीचे आ गया 17 इंटू 23। एक 17 कैंसिल हो गया,
तो क्या बचा 17/23 और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, ये इससे छोटा नहीं होगा क्योंकि 17 और 23 दोनों ही प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन 19 का आंसर क्या आ गया 17/23। So question number 20, 3 tankers contain 403 liter, 434 liters and 465 liters of diesel respectively. Find the maximum capacity of a container that can measure the diesel of 3 containers exact number of times. ठीक है, तो हमारे पास 3 टैंकर्स दिए हो गए हैं जिनमें टैंकर्स की कैपेसिटी क्या है 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर्स। ठीक है, और हमें मैक्सिमम कैपेसिटी पता नहीं एक कंटेनर की जो कि इन तीनों नंबर को एग्जैक्टली मेजर कर पाए, मतलब 403, 434 और 465 का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। ठीक है, तेरा क्वेश्चन नंबर 20, 403, 434 और 465। देखिए अगर आप इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे 434 माइनस 403 कितना आ रहा है 31। सिमिलरली 465 माइनस 434 भी कितना आ रहा है 31। तो देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस 31 आ रहा है, तो इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले मैंने एक बार 31 से डिवाइड करके चेक कर लिया कि क्या 31 से ये डिवाइड हो रहा है। सो 31 से मैंने डिवाइड किया 403 की, 31 इंटू 1 होता है 31। ठीक है, बचा क्या 9, 3 नीचे आ गया, 31 इंटू 3 93, 93 माइनस 93 0। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आ रहे हैं, तो इसका मतलब 403 31 से एक्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। तो 403 हो गया 31 इंटू 13, और देखिए 403 में एक बार 31 ऐड कर रहे थे तो 434 आ रहा था। सो 434 कितना आ जाएगा 31 इंटू 14। ठीक है, क्योंकि एक बार 31 ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली 465 क्या आ जाएगा 434 में एक बार 31 ऐड कर रहे हैं यानी 31 इंटू 15। ठीक है, सो 31 इंटू 13, 31 इंटू 14, 31 इंटू 15। ठीक है, तो देखिए HCF कितना आ गया 31, क्यों, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है तो इन दोनों में से और कोई कॉमन नहीं निकल रहा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 31 लीटर्स, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, जो कंटेनर का साइज क्या होगा 31 लीटर्स। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड है, ये तो डेफिनेशन है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन है। ठीक है, क्या होगा प्राइम नंबर। क्वेश्चन 21 का आंसर, क्वेश्चन 22, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। ठीक है, इसका आंसर होगा 4, क्यों 1 नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट, 2 और 3 प्राइम होते हैं, तो सबसे छोटा कंपोजिट क्या हो गया 4 हो गया। क्वेश्चन 22 का आंसर 4। क्वेश्चन 23, 2 परफेक्ट नंबर्स आर, मैंने अभी पहले भी बताया कि 6 और 28 दो एग्जाम्पल्स हैं परफेक्ट नंबर्स के। ठीक है, तो 6 और 28 दो परफेक्ट नंबर्स हो गए। 24, द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज, तो ये भी HCF की एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स निकालेंगे या फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो 24 का आंसर हो गया 1। क्वेश्चन 25, द प्राइम ट्रिपलेट इज, तो प्राइम ट्रिपलेट क्या हो जाएंगे 3, 5, 7। सिर्फ यही 3 ऐसे प्राइम नंबर है जिनके बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो प्राइम ट्रिपलेट क्या हो गया 3, 5, 7। ठीक है, क्वेश्चन 25 का आंसर हो गया 3, 5, 7। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 2 का जो CCE चैप्टर टेस्ट है, जो फर्स्ट वाला CCE चैप्टर टेस्ट है, उसके मैंने सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दे दिया। ठीक है, तो इसके आगे से मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा, यानी CCE चैप्टर टेस्ट पार्ट 2। ठीक है, जो सेकंड CCE चैप्टर टेस्ट है उससे मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।